जब मंगल हो रहे हैं उच्च के तो कैसे हो सकता है अमंगल। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, आज का यह एपिसोड ट्रांजिट स्पेशल अर्थात गोचर में महत्वपूर्ण बदलाव पर आधारित है। नवग्रहों में जिनको सेनापति की उपाधि प्राप्त है वह मंगल ग्रह 5 फरवरी को कर रहे हैं राशि परिवर्तन और लगभग 40 दिन अपनी उच्च की राशि अर्थात मकर राशि में रहेंगे लगभग 15 मार्च तक। इन 40 दिन की अवधि में कई राशि के लोगों के भाग्य के कपाट खुलने जा रहे हैं। यह अवधि महत्वपूर्ण रहेगी और विशेष तौर से देव लगन की जो राशियां होती हैं उनके लिए यह अवधि हर तरह से उन्नति और समृद्धि की कारक रहेगी। स्नेही दर्शकों, मंगल ग्रह अग्नि तत्व के कारक होते हैं। मंगल ग्रह क्रूर ग्रह है, इसलिए इन्हें अंगारक और भूमिपुत्र के नाम से भी अलंकृत किया जाता है। मंगल ग्रह युद्ध के कारक भी होते हैं। मंगल ग्रह शस्त्र और शास्त्र के कारक भी इनको माना जाता है। साथ ही साथ मंगल ग्रह आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस के कारक के साथ अहंकार के कारक भी मंगल ग्रह ही होते हैं। मंगल ग्रह क्रोध, वीरता, साहस जैसे गुणों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। मंगल यदि व्यक्ति की पत्रिका में खराब हो तो यह व्यक्ति के जीवन में अमंगल ही अमंगल करते हैं। ज्योतिषीय आधार में देखा जाता है कि यदि व्यक्ति की पत्रिका में मंगल ग्रह प्रतिकूल हो तो व्यक्ति कभी भी जीवन में प्रसन्नचित्त नहीं रह पाता। व्यक्ति अपने क्रोध और अपनी वाणी से आबैल मुझे मार की कहावत को चरितार्थ कर देता है। स्नेही दर्शकों, मंगल यदि पत्रिका में खराब हो तो यह व्यक्ति को रक्त विकार के साथ ही साथ मांसपेशियों से संबंधित समस्या भी उत्पन्न करता है। मंगल यदि पत्रिका में खराब हो तो व्यक्ति क्रोधी प्रवृत्ति का साथ ही साथ कटुवाणी का भी कारक होता है। अर्थात व्यक्ति की जो वाणी होती है वह व्यक्ति के बने हुए कार्यों पर भी पानी फेर देता है। स्नेही दर्शकों, मंगल मूलभूत बदलाव का कारक के साथ प्रजनन का कारक भी होता है। यदि मंगल पत्रिका में शुभ हो, यदि मंगल पत्रिका में योग कारक हो, मंगल पत्रिका में लाभदायक हो अथवा गोचर में मंगल लाभदायक स्थिति पे आ जाए तो व्यक्ति टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मास्टर होता है। किसी व्यक्ति की पत्रिका में यदि मंगल अच्छा हो तो व्यक्ति पुलिस, आर्मी, डिफेंस के जितने सेक्टर होते हैं इन सब क्षेत्रों में बहुत ऊंची पद तक पहुंचता है। मंगल यदि पत्रिका में अच्छा हो तो व्यक्ति एक लाजवाब स्पोर्ट्समैन भी होता है। मंगल यदि पत्रिका में व्यक्ति की अच्छा हो तो मंगल साहसी और निर्भीक होता है। स्नेही दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम यह चर्चा करेंगे कि आने वाले 40 दिन तक जब तक मंगल अपने ध्रुव विरोधी शनि की राशि, लेकिन यह मंगल की उच्च राशि है, जब तक यहां पर रहेंगे आपकी राशि पर इनका क्या इफेक्ट अर्थात प्रभाव रहेगा कि क्या आप उपाय करें जिससे मंगल की
अद्भुत कृपा आप भी प्राप्त करें और आपके जीवन से अमंगल का हरण हो। मेरे प्रिय दर्शकों, मंगल के प्रभाव से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वयं को दक्ष अर्थात मजबूत तो करता ही करता है। मंगल यदि गोचर में अच्छा हो, या मंगल के प्रभाव से व्यक्ति भूमि, भवन अथवा वाहन का सुख भी प्राप्त करता है। प्रिय दर्शकों, मंगल के इस ट्रांजिशन से आपकी राशि पर कैसा प्रभाव रहेगा, इस पर करूंगा आपसे विस्तृत चर्चा। क्या आप उपाय करें इस अवधि में, आपको साथ ही साथ बतलाऊंगा कुछ विशेष उपाय। लेकिन उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित, अपने किसी भी पारिवारिक सदस्य की जन्म पत्रिका से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, अथवा अपने घर, फैक्ट्री, ऑफिस या किसी भी तरह के स्थल से संबंधित वास्तु परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तु के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है कि आप अपना घर वास्तु के अनुरूप बनाएं। नहीं बन पाया हो, आपका घर बन चुका है या आप फ्लैट में रह रहे हैं, तो फिर दूसरा भाग होता है कि घर के साज सज्जा हम वास्तु के अनुरूप बनाएं। वह भी नहीं हो सकता है तो फिर वास्तु का तीसरा भाग आता है कि क्या उपाय करें जिससे वास्तु की आपको अनन्य कृपा प्राप्त हो सके। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि किसी भी तरह का आप वास्तु से संबंधित परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराकर अपने घर, फैक्ट्री या किसी भी तरह के व्यवसायिक स्थल पर वास्तु निरीक्षण भी करवा सकते हैं। स्नेह दर्शकों, 5 फरवरी से लेकर लगभग 40 दिन तक अर्थात 15 मार्च तक मंगल ग्रह रहेंगे कहां पर? मकर राशि में। और मकर राशि होती है मंगल की उच्च राशि। तो आइए जानते हैं इस गोचर का मेष राशि के जातकों के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। यदि आपकी राशि है मेष, तो मंगल एक तो आपके राशि के स्वामी हैं, साथ ही साथ मेष राशि वाले जातकों के लिए मंगल होते हैं लगन यानी शरीर, आत्मा के कारक, और अष्टम भाव उन्नति का कारक। अष्टम भाव होता है अचानक लाभ प्राप्त होना, अचानक जो घटनाएं, दुर्घटनाएं जीवन में होती हैं उसका कारक अष्टम भाव होता है। तो यदि आपकी राशि है मेष, तो मंगल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। अब मंगल आपके 10म भाव, और 10म भाव होता प्रोफेशन का, 10म भाव में विराजमान हो रहे हैं। स्नेह दर्शकों, मंगल की महत्वपूर्ण दृष्टि होती है 4, 7 और 8। मंगल की प्रथम दृष्टि रहेगी आपके लगन पर, मंगल की 7म दृष्टि रहेगी कहां पर? आपके 4th भाव पर, और मंगल की 5म दृष्टि रहेगी, माफ कीजिएगा, मंगल की 8म दृष्टि रहेगी आपके 5म भाव पर। अर्थात आपके पास अद्भुत समय है। यदि आप विगत लंबे समय से सर्विस से परेशान थे तो सर्विस से संबंधित उलझनों से आप निवृत्त हो सकते हैं। यदि विगत लंबे समय से आप शारीरिक क्षेत्र में परेशान थे तो आपके पास अद्भुत समय है, आप रोगों से निवृत्त हो सकते हैं। यदि विगत लंबे समय से आप पारिवारिक उलझनों में उलझे हुए थे तो आपके पास अद्भुत समय है, आप पारिवारिक उलझनों से मुक्त हो सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप व्यवसायी हैं और बहुत लंबे समय से आपको कोई अच्छी डील, अच्छा कोई व्यवसाय प्राप्त नहीं हो पा रहा था तो आपके पास अद्भुत समय है। साथ ही साथ यदि विगत लंबे समय से आपके पास सर्विस नहीं थी तो आपके पास अद्भुत समय है। यदि आपकी राशि है मेष, आपको बहुत जल्दी जॉब की प्राप्ति हो सकती है। क्या करना है आपने? यदि आपकी राशि है मेष, आपने नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना है और प्रत्येक रविवार और मंगलवार
5 मीठी रोटी बनाकर गुड़ की गौ माता को खिला दी है। निश्चित मान के चलेगा आपको प्रोफेशन में उन्नति प्राप्त होगी। आप सर्विस में हैं चाहे व्यवसाय में। शारीरिक क्षेत्र में आपको आरोग्यता प्राप्त होगी। पारिवारिक क्षेत्र में आपको क्लेश मतभेदों से निवृत्ति प्राप्त होगी। और यदि संतान से संबंधित किसी भी चिंता व्यथा से आप परेशान थे तो संतान से संबंधित चिंताओं और व्यथाओं से आप मुक्त होने जा रहे हैं। और यदि आपकी राशि है मेष और आप है स्टूडेंट अर्थात छात्र, अद्भुत समय है आपके पास। इन उपायों से आपकी शिक्षा में भी अद्भुत उन्नति आपको प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी राशि है वृष तो अब मंगल ग्रह आपके नवम भाव अर्थात भाग्यस्थान पर प्रवेश करने जा रहे हैं। वृष राशि के जातकों के लिए मंगल ग्रह होते हैं किसके कारक? सप्तम भाव, जीवन साथी या जीवन संगनी के कारक। मंगल ग्रह होते हैं द्वादशेश के कारक, 12th हाउस, न्यायिक, विदेश यात्राओं का कारक। आपके पास अद्भुत समय यदि आपकी राशि है वृष, आप बेफालतू की उलझनों से मुक्त हो सकते हैं। अनेसेसरी की जो आपकी यात्राएं होते हैं उससे आपको निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। मंगल की सप्तम दृष्टि रहेगी आपके तृतीय भाव पर। भाई बहनों से आपकी जो खिंचावट चल रहा था रिश्तों में, उससे आपको निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। और साथ ही साथ आप भूमि भवन अथवा वाहन में इस अवधि में निवेश करने जा रहे हैं और पारिवारिक उलझनों से आप निवृत्त हो सकते हैं। यदि आपकी राशि है वृष तो आप करें यह विशेष उपाय। आपके पास भी अद्भुत समय है। क्या करें वृष राशि के जातक? वृष राशि के जातक लगातार जितने भी मंगलवार आते हैं 5 फरवरी से लेकर 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक, प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और तांबे के लोटे में गुड़ और मसूर की दाल रखकर किसी भी धार्मिक स्थल पर अर्पण करें। निश्चित मान के चलेगा मंगल ग्रह के साथ हनुमान जी आपका उद्धार करेंगे। स्नेही दर्शकों, यदि आपकी राशि है मिथुन तो अब मंगल ग्रह आपके अष्टम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। अष्टम भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल ग्रह किस चीज के कारक होते हैं? मंगल ग्रह होते हैं षष्ठेश और एकादशेश का कारक। छठा भाव हर तरह से उलझनों से निवृत्ति, छठा भाव रोग का कारक भी होता है। और साथ ही साथ एकादश भाव इनकम ऑफ सोर्स, इन दोनों के कारक आपके लिए होते हैं मंगल ग्रह। और अब मंगल ग्रह पहुंच जा रहे हैं आपके अष्टम भाव पर। मंगल की पावरफुल दृष्टि होगी आपके इनकम ऑफ सोर्स पर। मंगल की पावरफुल दृष्टि होगी आपके संचय अर्थात बैंक बैलेंस पर। और मंगल की पावरफुल दृष्टि होगी आपके कहां पर? थर्ड हाउस, भाई बहन का कारक, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद। आपके पास अद्भुत समय यदि आपकी राशि है मिथुन तो क्या करें जिससे इस अवधि में आपकी इनकम ऑफ सोर्स आर्थिक क्षेत्र में उन्नति हो, जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़े, जिससे आपके भाई बहनों के साथ जो भी मतभेद चल रहे थे उनसे आपको निवृत्ति प्राप्त हो। क्या करना है आपने 5 फरवरी से लेकर लगातार 15 मार्च तक प्रत्येक मंगलवार के दिन 5 पीपल के पत्तों पर हनुमानी सिंदूर से 5 बार जय श्री राम लिखकर हनुमान जी के चरणों में अर्पण कर दीजिए मंगलवार के दिन। और बुधवार के दिन उन पत्तों को जल प्रवाह कर दें। लगातार करते हुए चलें आप 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक। और साथ ही साथ मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर वहीं पर हनुमान जी के चरणों में बैठकर हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। निश्चित मान के चलेगा आर्थिक क्षेत्र में उन्नति होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। साथ ही साथ भाई बहनों से संबंधित मतभेद खत्म होंगे, अननेसेसरी के मतभेदों से आपको मुक्ति मिलेगी, जीवन में स्थिरता आएगी। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आपकी राशि है कर्क तो अब मंगल ग्रह आपके पहुंच गए हैं सप्तम भाव पर। और सप्तम भाव किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब सप्तम भाव में कोई ग्रह आता है तो उसके सीधा दृष्टि होती लगन अर्थात आप पर।
मंगल ग्रह के 7वें भाव में प्रवेश करना। और वैसे भी कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल ग्रह होते हैं 5th हाउस, पंचम भाव नए अवसर, पंचम भाव संतान, पंचम भाव लव मैरिज को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट करना, और साथ ही साथ दसम भाव होता प्रोफेशन का काम। आपके पास अद्भुत समय है। यदि आपकी राशि है कर्क तो आप इस अवधि का पूरी तरह से लाभ उठा सकते हैं। यदि विगत लंबे समय से आपके पास सर्विस नहीं थी तो सर्विस प्राप्ति के योग बनते हैं। यदि किसी व्यक्ति के साथ आप लंबे समय से अट्रैक्शन में हैं और उसको आप विवाह में परिवर्तित करना चाहते हैं अट्रैक्शन को, तो अद्भुत समय है अपने घर वालों से बात करें। यदि विगत लंबे समय से आप शारीरिक क्षेत्र से परेशान थे तो अब समय आ गया है शारीरिक क्षेत्र में आपको निवृत्ति प्राप्त हो। आपके पास अद्भुत समय, यदि बहुत लंबे समय से आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा था तो आपके पास अद्भुत समय, आपके बैंक बैलेंस में भी उन्नति हो सकती है। लेकिन कैसे? यदि आपकी राशि है कर्क तो प्रत्येक मंगलवार के दिन गन्ने के रस से ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग का अभिषेक करें। आप नोट कर लें इस बात को। प्रत्येक मंगलवार के दिन गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करें, और साथ ही साथ मंगलवार के दिन सायंकालीन समय अपने घर पर बैठकर हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। और मंगलवार के दिन लाल वस्तु 9 वर्ष से छोटे बालक को समर्पित कर दें। निश्चित मान के चलेगा आपके जीवन में मंगल ही मंगल होने वाला है। यदि यह उपाय आप करते हैं तो आपके चटमंगनी और पटदा के योग, आर्थिक क्षेत्र में आपके उन्नति के योग हैं। लंबे समय से जो आपके पास सर्विस नहीं थी, आपके सर्विस प्राप्ति के योग हैं। हर तरह से आपके उन्नति और समृद्धि के योग बनते हैं। प्रिय दर्शकों, ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के, यह आप जान पाएंगे अगले वीडियो में। तो प्रिय दर्शकों, जब मंगल हो रहे हैं उच्च के तो आपके पास अद्भुत समय, आप भी कीजिए अपने जीवन में मंगल ही मंगल, और साथ ही साथ प्राप्त करें अमंगल से निवृत्ति। तो प्रिय दर्शकों, यह था 40 दिन के मंगल ग्रह से संबंधित ट्रांजिट स्पेशल अर्थात गोचर में परिवर्तन से संबंधित विशेष एपिसोड। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय नारायण की नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।